समस्त NIOS डीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। नव वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, 10 दिसंबर 2024 को रिव्यू पिटीशन पर वो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है, जो फैसले से स्पष्ट तौर पर आप सभी का प्रयास था कि जल्द से जल्द जो है वैधता को लेकर के निष्कर्ष आए। फाइनली वो निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, आप सभी को पता है वर्तमान में सबसे अहम जो प्रयास चल रहा है वो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आप देखेंगे हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। कल भी सुनवाई को लेकर के डेट लगी हुई थी। सुनवाई का निष्कर्ष क्या है वो भी इंगित कराएंगे। साथ ही BPSC TRE 3 को लेकर के भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम आपको इंगित कराएंगे। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। बात कर लें उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऑनगोइंग है उस परपेज में यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण सुनवाई आपकी 20/12/2024 को हुई वो आदेश यहाँ पर आप सभी के समक्ष है। आदेश में अगर आप देखेंगे ये सुनवाई जो हुई है जस्टिस राकेश थपलियाल सर की बेंच में हुई और यहाँ पर आप देखेंगे श्री मनदीप कालरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और श्री ईशान सचदेवा याचिकाकर्ता के विद्वान वकील। पॉइंट नंबर 2 में अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो है राज्य के विद्वान उप अधिवक्ता का नाम मेंशन है। आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट क्या किया गया है, जो राज्य के विद्वान उप अधिवक्ता हैं निर्देशानुसार इस न्यायालय को सूचित किया कि वह केवल उन अभ्यर्थियों को अनुमति दे रहे हैं जिनके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, तथापि वह उन अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं दे रहे हैं जिनके पास 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स है। इस मुद्दे की जांच के लिए कि क्या यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/12/2024 द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन है या नहीं, इस मामले को 24/12/2024 को रखा जाए। इस बीच सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों के लिए चल रही काउंसलिंग जारी रह सकती है, हालांकि यह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। तो 5 नंबर का जो पैरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी स्थिति क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे काउंसलिंग तो जारी रह सकती है, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि रिट याचिका है कि अंतिम परिणाम के अधीन होगी। ये समस्त हमारे NIOS डीलेट साथियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आर्डर में भी कहीं ना कहीं यह निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे केस का स्टेटस आप सभी के समक्ष है। स्टेटस से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सुनवाई की नेक्स्ट डेट आपको 7 जनवरी 2025 स्पष्ट हो रही है, यानी अब फाइनल निष्कर्ष जो है 7 जनवरी 2025 को आना है। और कहीं ना कहीं देखेंगे कल भी सुनवाई हुई, लेकिन इंतज़ार है, लेकिन यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि हमारे NIOS डीलेट साथियों के लिए जो प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आने जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके लिए विशेष प्रयास जारी है। अगर बात कर ले उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परपेज में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उस परपेज में आपको इंगित करा दें। जैसा कि आप सभी को पता है 5वीं काउंसलिंग में जो चयनित है उनके परपेज में विशेष खबर जो आई उसके परपेज में कल भी हमने बात की, आज भी एक विशेष खबर है, आइए आपको उसको इंगित कराते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 183 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति को आयोग से मांगी अनुमति। प्रदेश सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा के पद पर 183 अभ्यर्थियों का चयन किया, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जा रही है। प्रदेश में सहायक अध्यापक के 2906 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए विभाग ने बीते 20 दिसंबर को 5वें चरण की राज्य स्तरीय काउंसलिंग आयोजित की थी, जिनमें से अलग अलग जनपदों के लिए अभ्यर्थी जो है चुने गए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो 5वें चरण में अभ्यर्थी चुने गए हैं उन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए जो है स्पष्ट तौर पर अनुमति मांगी गई है। यहाँ पर आंकड़े भी दिए गए हैं काउंसलिंग में चयनितों के। बागेश्वर जिले में जो है 44, अल्मोड़ा में 14,
चमोली में 18, चंपावत में 22, पिथौरागढ़ में 38, नैनीताल में 18, देहरादून में 3, हरिद्वार में 9, टिहरी में 8, पौड़ी में 9 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अपर शिक्षा निदेशक के मुताबिक काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से मामला लटक गया है। विदित रहे कि शिक्षा विभाग ने बीते जुलाई में बेसिक शिक्षकों के 2,906 रिक्त पदों के लिए जनपद स्तर पर काउंसलिंग प्रारंभ की थी। इसके लिए पात्रता 2 वर्षीय डीएलएड या ब्रिज कोर्स रखी गई, जिस कारण से पर्याप्त प्रशिक्षण पात्र छात्र कम ही मिल रहे हैं। अभी तक करीब 400 पद रिक्त चल रहे हैं। 4 बार की काउंसलिंग के बाद भी जब पद रिक्त रह गए तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने देहरादून में एक दौर की राज्य स्तरीय काउंसलिंग आयोजित की। इस काउंसलिंग में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर को छोड़कर 10 जनपदों में रिक्त सीटों पर 183 अभ्यर्थी चुने गए। अब 25 जनवरी तक निकाय चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने से इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रुकी हुई है, जिसे निदेशालय ने निर्वाचन आयोग से नियुक्ति की अनुमति मांगी है ताकि समय पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो इस प्रकार से आप खबर का निष्कर्ष भी जान ले कि किस प्रकार से क्या स्थिति है, जो भर्ती के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रही है। साथियों, अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है बीपीएससी टीआरई 3 चयनित शिक्षकों को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, स्पष्ट तौर पर जो एक विशेष प्रयास है, जिस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में NIST अभ्यर्थियों के लिए आईए के माध्यम से जो सुनवाई हुई, जो आदेश आया, अब काउंसलिंग को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो है खबर भी आ चुकी है, उस परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। उससे पहले साथियों यहाँ पर हम जान लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई हुई ट्रांसफर पिटीशन पर आईए के माध्यम से, उसमें क्या कोर्ट ने आदेश दिया। 20/12/2024 को आईए पर जो सुनवाई हुई, यह जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी ने आर्गूमेंट किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे क्या इंगित कराया गया है, तो आप सभी लोगों को इंगित करा दें। लिखा गया है कि वकील ने कहा कि आवेदक वह हैं जिन्होंने 18 महीने की अवधि का डीएलएड यानी प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया है। आगे इंगित कराया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIS से ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL मोड के माध्यम से, चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों यानी कक्षा 1 से 8 की भर्ती के लिए 7/2/2024 को एक विज्ञापन जारी किया था, इसलिए आवेदक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, जो 23/12/2024 से शुरू होनी है। यह प्रस्तुत किया गया कि लगभग 36,000 उम्मीदवार मैदान में हैं और वर्तमान आवेदन लगभग 215 उम्मीदवारों की ओर से किया गया है। बात कर लें यहाँ पर NCT और NIOS की ओर से जो एडवोकेट उपस्थित थे, उन्होंने आवेदकों का समर्थन कर रहे हैं, ये स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है। साथ ही आप देखेंगे 10/12/2024 को जो रिव्यू पिटीशन पर फैसला आया है, उसको भी यहाँ पर इंगित कराया गया है, जिसका पैरा नंबर 3 इंगित कराया गया है कि हालांकि किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा 18 महीने का डिप्लोमा जो 10/8/2017 तक रोजगार में थे और जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में क्या इंगित कराया गया है कि यह बताने की आवश्यकता नहीं है, यह स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावी होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह महत्वपूर्ण जो फैसला आया है 10/12/2024 को, उसका कहीं ना कहीं जिक्र किया गया। 5 नंबर पॉइंट में इंगित कराया गया है जो आईए है उसमें नोटिस जारी करें और 4 सप्ताह में वापस करना है। और साथ ही यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर आप देख रहे हैं कि इस बीच हम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही काउंसलिंग प्रक्रिया में आवेदकों को भाग लेने की अनुमति देना उचित समझते हैं। जहां तक आवेदकों का सवाल है, काउंसलिंग प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाएगा, इसे इस आवेदन में पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन जो है रखा जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण आदेश आईए पर आया सुप्रीम कोर्ट का, अब आप सभी को पता है जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ी। अब उसकी डेट क्या है, उस पर पेज में जो महत्वपूर्ण खबर है, आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग के बाद टीआरई 3 के लिए तहत शिक्षकों को स्कूल
का आवंटन। टीआरई 3 के तहत शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी तक होगी और उसके बाद शिक्षकों को जिला आवंटित किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षकों को स्कूल आवंटित होगा। टीआरई 3 के तहत पास शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 67.11 हजार शिक्षकों का चयन हुआ है। यानी स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये इंगित कराया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं चयनित शिक्षकों को जिला आवंटन जल्द। तीसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को जल्द ही जिला आवंटन होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग प्रयासरत है। विभाग के उच्च पदाधिकारी ने इस संबंध में बीपीएससी से संपर्क किया है। पदाधिकारी बताते हैं कि बीपीएससी के द्वारा ही जिला आवंटित किया जाएगा। विभाग की ओर से बीपीएससी से तीसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि 9 से 16 जनवरी तय है। इसको लेकर के जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट किया हुआ है कि तीसरे चरण में देख सकते हैं 67,110 शिक्षकों का चयन किया गया है। रिजल्ट प्रकाशन के समय चयनित शिक्षक अभ्यर्थी को जिला आवंटित नहीं हुआ, जबकि पहले और दूसरे चरण की नियुक्ति में चयनितों को जिला आवंटित भी हुआ था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काउंसलिंग जो है 9 से 16 जनवरी को के मध्य में की जानी है और इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर विशेष निष्कर्ष खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि तो स्पष्ट तौर पर दो महत्वपूर्ण जो है शिक्षक भर्ती और उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं विशेष इन्फॉर्मेशन जो एनएसडीएलएड साथियों के लिए महत्वपूर्ण है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई है। उम्मीद करेंगे आपको जो ये वीडियो हमने या जानकारी जो हमने आपको प्रोवाइड कराई है वो ज़रूर आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर जानकारी हेल्पफुल है तो आप भी वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर के आते रहें। शेष अन्य जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होंगी उनके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।